मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ आप सभी लोगों के सामने एक नया सुडोकू, और ये है सुडोकू नंबर 66। जल्दी से आप इस वीडियो को पॉज करके इस सुडोकू को बनाने की कोशिश कीजिए, और ध्यान रहे इसे 5 मिनट के पहले बना लेना है ना। और अगर 5 मिनट से ज़्यादा का समय लग रहा है, इसका मतलब कि आप में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना। तो चलिए मैं आपके साथ ही अभी इसे एक्सप्लेन करके बनाऊंगा। मुझे तो ज़्यादा समय लगेगा है ना, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन करते हुए बनाऊंगा। तो जल्दी से मैं आपको नियम बता देता हूँ। नियम तो वैसे आपको पता ही होगा कि यहाँ पर 9 स्क्वायर है, 9 स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स दिए गए हैं, और उन सारे 9 ब्लॉक्स को इस प्रकार से भरना है कि 1 से लेकर के 9 तक के सारे नंबर उसमें आ जाए। और ध्यान ये रखना है कि एक भी नंबर रिपीट ना हो, है ना। यहाँ पर 9 हॉरिजॉन्टल लाइंस पे दिए गए हैं और 9 वर्टिकल लाइंस पे दिए गए हैं। उन लोगों को भी इस प्रकार से भरना है कि कोई भी नंबर रिपीट ना हो, 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी नंबर रिपीट ना हो। तो चलिए आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। मुझे पूरा यकीन है कि अभी तक आपने वीडियो पॉज करके इसको बना लिया होगा। अब आप मेरे आंसर के साथ अपने आंसर को मैच कीजिए, है ना। तो इसको बनाने का सबसे आसान जो नियम है, जो सबसे अच्छा नियम है, वो ये कि सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन से स्क्वायर में सबसे कम ब्लॉक खाली है, या कौन से लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है, क्योंकि उसको भरना थोड़ा आसान हो जाता है ना। तो चलिए आइए देखते हैं कौन से स्क्वायर में सबसे कम ब्लॉक खाली है। अगर इसकी बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ 4 ब्लॉक्स खाली है। यहाँ तो बहुत ज्यादा 1 2 3 4, यहाँ भी 4, यहाँ तो बहुत ज्यादा, यहाँ भी बहुत ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, यहाँ। तो इसको इसको ट्राई करते हैं सबसे पहले, है ना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 ब्लॉक ही खाली, बाकी सब में तो बहुत ज्यादा खाली है ना। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले में 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स खाली। लेकिन फिलहाल इस वाले स्क्वायर को एक बार टारगेट करके देखते हैं, क्या पता यहाँ पर कोई ना कोई क्लू मिल जाए, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, फिर 4 भी मिसिंग है, फिर से 5 मिसिंग है, और 6 मिसिंग है। 3 4 5 6, है ना। यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा, या 4 या 5। यहाँ पर भी 3 4 5, यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, इसका मतलब कि 3 यहाँ नहीं होगा। और इस वाली लाइन में यहाँ भी 3 है, इसका मतलब कि 3 ना यहाँ होगा, ना यहाँ, ना यहाँ। तो 3 के लिए जो परफेक्ट पोजीशन होगा वो ये, इसका मतलब कि 3 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 4 5 और 6। 4 को देखते हैं, 4 यहाँ पर है, इसका मतलब कि 4 ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा। तो 4 के लिए तो ये वाला पोजीशन सबसे परफेक्ट रहेगा। अब बच गया 5 और 6, यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 6, यहाँ भी या तो 5 होगा या 6। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 5 होगा, और ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। इस वाले स्क्वायर को मैंने सबसे पहले इस वाले से टारगेट किया था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 ब्लॉक्स खाली थे, है ना, जो कि वो थोड़ा सा आसान लग रहा था। बाकी सारे स्क्वायर में 5 ब्लॉक्स खाली है, तो उससे ज्यादा अच्छा है कि 4 ब्लॉक्स यहाँ पर भी खाली हैं, उसको टारगेट करना ज्यादा सही है ना। अब आते हैं किसी और में। इस वाली लाइन में 1 2 और 3, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है, 3 4 5 6 7 8, हाँ 2 7 8 मिसिंग है। यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 7 या 8, यहाँ भी 2 7 या 8, यहाँ भी 2 7 या 8। इस वाले लाइन में 2 और 7 ऑलरेडी है ही, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा, है ना। तो अब बच गया 2 और 7, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 7, यहाँ भी या तो 2 होगा या 7। अब इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि 2 यहाँ होगा और 7 यहाँ होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला लाइन कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4। इस वाले लाइन में 4 ब्लॉक्स खाली है, इस वाले लाइन में 1 2 3। इस वाले लाइन को टारगेट करना थोड़ा आसान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक्स ही खाली हैं। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 2 3 4 भी मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 मिसिंग है, और 9 तो ऑलरेडी है। यानी कि 1 4 और 8, 1 4 या 8, यहाँ पे 1 4 या 8, यहाँ पे 1 4 या 8। इस वाले जगह पे 1 तो नहीं होगा, क्योंकि इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी 1 है, तो किसी भी स्क्वायर में कोई भी नंबर रिपीट तो नहीं हो सकता, इसलिए 1 यहाँ भी नहीं होगा और 1 यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि 1 यहाँ पर होगा, और 1 को पोजीशन मिल गया। अब बचा 4 और 8, 4 और 8, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 8 होगा। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 4 होगा और यहाँ पर 8 होगा, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया। इस वाले स्क्वायर को भी अभी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वहां भी सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो 1 2 3 4 5 मिसिंग है, 6 मिसिंग है, और 7 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 6 या 7। अब यहाँ पर इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 5 तो नहीं होगा, और 5 यहाँ भी है, इसका मतलब कि 5 यहाँ भी नहीं होगा।
तो फिर 5 के लिए ये पोजीशन सबसे सही रहेगा, है ना। अब बच गया 6 और 7, यहाँ पर या तो 6 होगा या 7, इधर भी या तो 6 या 7। अब 7 इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ है, इसका मतलब कि 7 इधर होगा और 6 इधर होगा, और ये वाला स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला स्क्वायर हमारा अब कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक है। इस वाले लाइन में भी यहाँ 3 ब्लॉक है, तो 3 से ज्यादा अच्छा रहेगा 2 ब्लॉक को टारगेट करना, है ना। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है, फिर से 4 मिसिंग है, 5 6 7 8 और 9 तो है ना। इस वाली लाइन में 3 और 4 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 4, यहाँ पे या तो 3 होगा या 4, लेकिन अभी फिलहाल 3 और 4 के लिए कोई क्लू नहीं है ना। तो अभी इसको रहने देते हैं। इस वाली लाइन को एक बार देख लेते हैं, यहाँ 3 ब्लॉक खाली है। कौन कौन सा नंबर मिसिंग है? 1 है, 2 मिसिंग है, फिर 3 4 5 6 और 9, 2 6 और 9 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 6 होगा या 9, यहाँ भी या तो 2 होगा या 6 या नहीं, यहाँ 2 6 या 9, यहाँ भी 2 6 या 9, यहाँ 2 6 या 9। अब यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब कि 2 यहाँ नहीं होगा, है ना। लेकिन अभी फिलहाल 2 6 9 के लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो फिर अब हमें किसी और लाइन के पास जाना होगा और जा करके देखना होगा कि कौन सी लाइन में सबसे कम ब्लॉक खाली है ना। इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 3 4, यहाँ पर 4 ब्लॉक्स खाली है, 1 2 3 4। इस वाले स्क्वायर में भी 4 ब्लॉक्स खाली है। तो एक बार पहले इस वाले स्क्वायर को ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 3 4, फिर 5 मिसिंग है, फिर 6 और 7, 1 5 6 7 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 या 6 या 7, है ना। अब 7 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 7 ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा, है ना। और 7 इस वाले लाइन में भी, इसका मतलब कि 7 यहाँ भी नहीं होगा, तो एक पोजीशन ये रह गया 7, तो 7 को तो जगह मिल गया आसान से, है ना। अब बचा 1 5 6, तो पहले 1 को ट्राई करते हैं, देखते हैं 1 के लिए कौन सा जगह सबसे अच्छा सुटेबल रहेगा। 1 यहाँ यहाँ या यहाँ में से कोई एक रहेगा, लेकिन अभी फिलहाल 1 के लिए तो कोई क्लू नहीं है। अब आते हैं 5 पर, तो 5 या तो यहाँ होगा, 5 के लिए कोई क्लू अभी नहीं है, फिलहाल 5 के लिए भी कोई क्लू नहीं है। अब देख लेते हैं 6 के लिए, तो 6 के लिए कोई अभी भी फिलहाल 6 के लिए भी कोई क्लू नहीं है ना। तो अभी 1 5 और 6 को रहने देते हैं, चलते हैं कहीं और, किसी और लाइन में। इस वाले लाइन की बात कर रहे थे 1 2 और 3, इस वाले लाइन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ 3 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, फिर 2 3 4 5 6 और 8, यानी 7 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 या 8, यहाँ पे 1 6 या 8, यहाँ भी 1 6 या 8। अब इस वाली लाइन में 1 और 8 ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा, है ना। अब बच गया 1 और 8, 1 और 8, यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा, यहाँ पर भी 1 या 8। अब इस वाली लाइन में 8 तो ऑलरेडी है ही, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और इधर 8 होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब किसी और लाइन में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम पोजीशन खाली हो। 1 2 3 4 5, यहाँ तो 5 ब्लॉक्स खाली है, इसको अभी फिलहाल के लिए रहने देते हैं, है ना। अब किसी और में चलते हैं, 1 2 3, इस वाली लाइन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3, फिर से 4 मिसिंग है, फिर 5 मिसिंग है ना, और फिर 6 मिसिंग है, 4 5 6 मिसिंग है, 7 8 और 9 तो ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 6, यहाँ पे 4 5 या 6, यहाँ पे 4 5 या 6। 4 यहाँ तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 4 है। और 5 और 6 की बात करें तो यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 या 6, नहीं, इस वाली लाइन में अभी फिलहाल के लिए कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। चलते हैं किसी और लाइन में। 1 2 3 4, इस वाले लाइन में भी 4 ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग है ना, फिर 2 3 4 5 6 8 9, 1 6 8 9, यानी कि यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 या 8 या 9, है ना। अब देख लेते हैं यहाँ पर, अब ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि ना तो यहाँ होगा 1 और ना ही यहाँ होगा 1, है ना। तो या तो 1 यहाँ होगा, अब यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ नीचे 1 है, तो इसका मतलब कि 1 के लिए परफेक्ट पोजीशन ये रहेगा, है ना। तो 1 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 6 8 और 9, तो पहले 6 के लिए ट्राई करके देखते हैं कि 6 कहाँ कहाँ पर सुटेबल हो सकता है। 6 या तो यहाँ होगा, हाँ 6 यहाँ हो सकता है,
6 यहाँ भी हो सकता है और 6 यहाँ भी हो सकता है। तो 6 के लिए तो अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं है। अब 8 की बात करते हैं। तो 8 या तो यहाँ होगा, यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर 8 है ना। 8 यहाँ नहीं हो सकता है और 8 यहाँ हो सकता है, यानी कि 8 यहाँ और यहाँ है। तो 8 के लिए अभी फिलहाल कोई पोजीशन नहीं है। अब 9 यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 9 है, तो 9 यहाँ नहीं हो सकता है। 9 यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, लेकिन अभी फिलहाल 9 के लिए भी कोई पोजीशन नहीं दिखाई पड़ रहा है ना। तो अभी फिलहाल इसको छोड़ करके अब आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 इस वाले लाइन में देखते हैं, क्योंकि यहाँ भी 4 ब्लॉक्स है ना। 4 ब्लॉक्स है, तो 1 2 3 मिसिंग है, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 है, 6 है, 7 और 8। 3 4 7 और 8 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 4 या 7। अब 7 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, इसका मतलब कि 7 यहाँ और यहाँ नहीं होगा, है ना। अब 7 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, लेकिन 7 के लिए अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं है। 3 के लिए देखते हैं। 3 भी ऑलरेडी यहाँ है, इसका मतलब कि 3 यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा। 3 स्क्वायर में है तो 3 यहाँ भी नहीं होगा। 3 यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है ना। लेकिन यहाँ वाले प्लेस में ऑलरेडी इस वाले लाइन में 3 है, इसका मतलब कि 3 के लिए ये पोजीशन सबसे परफेक्ट है। तो 3 को तो पोजीशन मिल गया। अब आते हैं 4 पर, है ना। एक एक करके जितने भी नंबर्स खाली हैं, जो भी ब्लॉक्स खाली है, तो हर एक में एक एक नंबर को जा करके डिटैच करते हैं, एक एक नंबर को डिटेक्ट करते हैं ना। उसके बाद उसको वहां पर प्लेस देते हैं, वो ज़्यादा आसान होता है। अब बचा 4 को देखते हैं। 4 यहाँ हो सकता है, हाँ 4 यहाँ भी हो सकता है और 4 यहाँ भी हो सकता है। तो अभी फिलहाल 4 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। अब आते हैं 7 पर। तो 7 यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर में ऑलरेडी 7 है। तो फिर 7 के लिए परफेक्ट पोजीशन ये रहेगा, है ना। अब बचा 8 या तो यहाँ होगा या यहाँ होगा, है ना। अब 8 इस वाले लाइन में ऑलरेडी है, इसका मतलब कि 8 यहाँ होगा, है ना। अब बच गया 4, तो 4 यहाँ होगा। इससे ये वाला लाइन तो पूरा क्लियर हो गया, है ना। अब 6 8 और 9, ये जो ऊपर वाला जो लाइन था 6 8 और 9, इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देख सकते हैं कि 6 8 और 9 इस दोनों के लिए था। 6 8 और 9 यहाँ पर ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही लिखा है। तो या तो 8 यहाँ होगा या यहाँ होगा या यहाँ होगा। तो 8 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में आ चुका है, यानी कि 8 ना तो यहाँ होगा और ना ही यहाँ होगा, इसका मतलब कि 8 यहाँ होगा। तो 8 को तो पोजीशन मिल जाएगा, है ना। अब बचा 6 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा या इधर 6 होगा, है ना। उसको छोड़ देते हैं। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक रह रहा है, ये और ये। तो देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 मिसिंग है, फिर 5 है और 6, है ना। 4 और 6 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6, यहाँ भी या तो 4 होगा या 6। अब ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि इधर 6 होगा और इधर 4 होगा, और ये 4 और 6 को पोजीशन मिल गया। और इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली रह गया, यानी कि 9 में से 8 ब्लॉक तो जा चुके हैं। जो एक नंबर जो बचेगा वही यहाँ पर होगा, और वो है 5, है ना। तो ये वाला लाइन तो हमारा कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। अब इस दोनों, अब ये जो मिडिल वाला जो स्क्वायर है, यहाँ पर 2 ब्लॉक खाली है, तो देख लेते हैं कि वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है और 7 और 9 मिसिंग है, यानी कि यहाँ पर या तो 6 होगा या इधर 6 या 9 में से यहाँ पर कोई होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो इसको रहने देते हैं, है ना। अब इस वाले स्क्वायर को तो एक बार देख चुके हैं, 1 5 और 6, है ना। 1 5 और 6, हाँ इस वाले स्क्वायर में अब एक क्लू मिल जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार फिर से। हालांकि ये वाला नंबर तो लिख रखा है कि 1 5 और 6 वहां पर मिसिंग है, लेकिन एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेते हैं ये क्या क्या मिसिंग है। वहां पर 1 मिसिंग है, 2 3 4 5 मिसिंग है और 6 मिसिंग है ना। 1 5 और 6 यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब यहाँ या तो 1 होगा या 5 या 6, यहाँ भी 1 5 या 6, यहाँ भी 1 5 या 6। अब 5 ऑलरेडी इस वाले लाइन में है, इसका मतलब कि 5 यहाँ तो नहीं होगा, तो 5 के लिए तो ये पोजीशन सबसे परफेक्ट रहेगा। तो 5 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 1 और 6, यहाँ पर या तो 1 होगा या 6, यहाँ भी 1 होगा या 6, लेकिन अभी फिलहाल 1 और 6 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो उसको रहने देते हैं, है ना। अब इस वाले लाइन में 1 2 3 4 1 2 3, हाँ इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 1 है, 2 मिसिंग लग रहा है ना। फिर 3 4 5 भी मिसिंग है, 5, फिर 6 और 7, यानी कि 2 5 7 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 5 या 7, यहाँ भी 2 5 या 7, यहाँ भी 2 5 या 7, है ना।
अब अगर 7 की बात करें तो 7 ऑलरेडी इस लाइन में है, इसका मतलब कि 7 यहाँ नहीं होगा, और इस वाले लाइन में भी ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि 7 ना यहाँ होगा ना यहाँ, तो 7 के लिए जो पोजीशन बच गया वो ये, तो 7 को तो पोजीशन मिल गया। अब बचा 2 और 5, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 5, इधर भी या तो 2 होगा या 5। अब इस वाली लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 2 है, इसका मतलब कि 2 इधर होगा और यहाँ पर 5 होगा, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया है ना, ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब किसी और लाइन में चलते हैं जहां पर थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। इस वाले लाइन में 1 2 3 और इधर वाले लाइन में 1 2 3 4 5, नहीं इस वाले लाइन को ट्राई किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक ही खाली है। देखते हैं कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है, 2 3 4 5 6 मिसिंग है और 9 मिसिंग है, क्योंकि 7 और 8 तो ऑलरेडी है, यानी कि 1 6 और 9 मिसिंग है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 या 9, यहाँ भी 1 6 या 9। अब 6 ऑलरेडी इस वाले स्क्वायर में है, इसका मतलब कि 6 ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा, तो 6 यहाँ होगा, है ना। तो 6 को तो पोजीशन मिल गया, अब 6 को यहाँ से हटा देते हैं, है ना। अब बचा 1 और 9। अब इस वाले सेंट्रल स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर 9 में से तो 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, सिर्फ एक ब्लॉक रह गया, और एक ब्लॉक में वही नंबर जाएगा जो बचा हुआ होगा, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वहाँ 9, और ये वाला मिडिल स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं फिर से यहाँ पर 1 और 9 अभी भी मिसिंग है। अब इस वाले जगह पर ऑलरेडी इस वाले लाइन में 1 है, इसका मतलब कि 1 यहाँ होगा और 9 यहाँ होगा, और ये वाला हमारा लाइन कंप्लीट हो गया, है ना। ये लाइन कंप्लीट हो गया। अब सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो सेंट्रल स्क्वायर है वो कंप्लीट हो गया। एक बार जब सेंट्रल स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है तो बहुत सारा क्लू अचानक से मिल जाता है। अब आप किसी भी लाइन में जाएंगे, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, कहीं ना कहीं से क्लू मिल जाएगा, है ना। तो अब देख लेते हैं कि इस वाले स्क्वायर को एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। यहाँ पर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है, तो 1 2 3 मिसिंग है, 3 फिर 4 मिसिंग है ना, फिर 4 और फिर 5 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 4, यहाँ भी या तो 3 होगा या 4। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि 3 इधर होगा और 4 इधर होगा, और ये वाला स्क्वायर भी हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले स्क्वायर को ट्राई कर सकते हैं क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर 1 मिसिंग लग रहा है ना, 1 2 3 4 5 6 मिसिंग है, 7 8 और 9 तो है ही, यानी कि 1 और 6। यहाँ पर या तो 1 होगा या 6, यहाँ भी 1 होगा या 6, लेकिन अभी फिलहाल 1 और 6 के लिए भी कोई क्लू नहीं मिल रहा है ना। अब चलते हैं कहीं और, इस वाले लाइन में देख लेते हैं। यहाँ पर 3 ब्लॉक खाली है, इस वाले स्क्वायर में कौन कौन सा मिसिंग है, नहीं इस वाले लाइन को देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। अभी काफी सारे नंबर्स को हमने भरा है, नए नए नंबर्स आए, तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई ना कोई क्लू एक मिल जाए। तो चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। यहाँ पर 1 2 3 मिसिंग है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। 3 मिसिंग है ना, फिर 4 भी मिसिंग है, और 5 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 3 होगा या 4, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 4 होगा। अब इस वाले जगह पे ऑलरेडी इस वाले लाइन में 4 है, इसका मतलब कि 3 इधर होगा और 4 इधर होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन में देख लेते हैं, यहाँ पर 3 ब्लॉक बाकी है इस वाले स्क्वायर में, तो वहां पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है तो देख लेते हैं। यहाँ पर 1 है, 2 मिसिंग लग रहा है, फिर 3 तो है ही, 4 5 6 मिसिंग है, 6 फिर 7 8 और 9, यानी कि 2 6 9। यहाँ पर या तो 2 होगा या 6 या 9, यहाँ भी 2 6 या 9, यहाँ भी 2 6 या 9। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 2 और 6 है, इसका मतलब कि 9 यहाँ होगा, है ना। 3 में से 2 नंबर ऑलरेडी इस वाले लाइन में ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो जो तीसरा नंबर रह गया वही वहां पर होगा, है ना। तो 9 को तो ये पोजीशन मिल गया। अब बचा 2 और 6, यहाँ पर या तो 2 होगा या 6, यहाँ भी 2 होगा या 6, लेकिन अभी फिलहाल 2 और 6 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है, यहाँ पे 2 और 6 के लिए कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो ऐसे करके देख लेते हैं, है ना, लेफ्ट टू राइट में करके देख लेते हैं। इस वाले लाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं वहां पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है ना, फिर 3 और 4 5 6 मिसिंग लग रहा है, फिर 7 8 और 9 तो है, यानी कि 2 और 6 मिसिंग लग रहा है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 6 होगा। अब ऑलरेडी यहाँ पर 2 है ना, तो इसका मतलब कि 6 इधर होगा और 2 इधर होगा। अब इस वाले स्क्वायर में 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, अब एक रह गया, तो एक जो रह गया और वो है 6, है ना। तो ये वाला स्क्वायर भी हमारा कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा।
ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब यहाँ पर रह गया है ना, ये दो अभी फिलहाल तो इसके लिए कोई क्लू नहीं मिला था। अब चलते हैं इस वाले लाइन को देख लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ब्लॉक खाली रह रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है ना। यहाँ पर मिसिंग 1, इसको अब मिटा दिया जाए। 2 और 6 तो हमें मिल गया आसानी से, है ना। और 6 और 9 इसको भी मिटाया जाए, इसे भी मिटाया जाए, ताकि ये कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट कर दे, है ना। चलिए इस वाले लाइन की बात करें। यहाँ पर 3 ब्लॉक बाकी है, तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। 1 मिसिंग लग रहा है ना, 2 3 4 5 मिसिंग लग रहा है, फिर 6 7 और 8 मिसिंग लग रहा है। 9 तो ऑलरेडी है ही, यानी कि 1 5 और 8, यहाँ पर या तो 1 होगा या 5 या 8, यहाँ पे 1 5 या 8। अब इस वाले जगह की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 भी है और 8 भी है। इसका मतलब कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 के लिए ये पोजीशन परफेक्ट रहेगा, है ना। 3 में से 2 नंबर तो ऑलरेडी इस वाले लाइन में है ही, तो एक नंबर जो बच गया तो वो 5 हो गया, वहां हो गया। अब यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा और इधर 1 होगा, और ये वाला लाइन हमारा कंप्लीट हो गया। 1 5 और 8 कंप्लीट हो गया, है ना। अब इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक खाली रह रहा है, तो 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं। जो एक नंबर बचेगा वही यहाँ पर होगा। तो 1 भी है, 2 भी है, 3 मिसिंग लग रहा है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ एक ब्लॉक खाली है। 9 में से 8 ब्लॉक तो भरे जा चुके हैं, तो 1 भी है, 2 मिसिंग लग रहा है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, है ना। 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट, ये स्क्वायर भी कंप्लीट। अब इस स्क्वायर की बात करते हैं ना। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 4 5 6 मिसिंग है और 8। यहाँ पर या तो 6 होगा या 8, यहाँ पे या तो 6 या 8 में से कोई एक होगा। अब इस वाले लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि 8 इधर होगा और 6 इधर होगा, और ये वाला हमारा कंप्लीट हो गया। ये स्क्वायर भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। अब चलते हैं यहाँ पर। अब यहाँ वाले स्क्वायर में देख लेते हैं, यहाँ 2 ब्लॉक खाली है, देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सा नंबर मिसिंग है। तो 1 मिसिंग लग रहा है ना, 2 3 4 5 6, 1 और 6 मिसिंग लग रहा है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 6। इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर 6 होगा, और इस प्रकार से 9 के 9 स्क्वायर सब के सब भर दिए गए, है ना। और उसमें जितने भी ब्लॉक्स थे, 9 स्क्वायर में 9 ब्लॉक्स थे, वो सारे के सारे भरे जा चुके हैं, है ना। तो ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हुआ था कि कोई लाइन में कुछ क्लू नहीं मिल रहा था, तो सर्किल में घूमते ही रहते हैं ना। और एक बार अगर ये वाला मिडिल वाला स्क्वायर अगर कंप्लीट हो गया, तो फिर अचानक से ही फिर सारे के सारे लाइंस में, चाहे वो वर्टिकल हो या कॉलम हो, है ना, या हॉरिजेंटल हो, सब में कहीं ना कहीं से क्लू मिलने लग जाता है ना। थैंक यू।